ये जो होलिस्टिक अप्रोच है उसमें आप कैसे गए? होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जो करते हैं वो इट्सेल्फ एक होलिस्टिक अप्रोच है। एब्सोल्युटली। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स हम जो बोलते हैं वो कहते हैं कि हम एक ही पार्ट को ट्रीट नहीं करते, हम आपको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, एज अ होल बॉडी। एलोपैथी में जैसे आपको बुखार हो गया तो एक ही वो पैरासिटामोल हर एक फीवर के लिए हो गया। होम्योपैथी में हम कस्टमाइजेशन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में आजकल एंजाइटी आ गई है। एंजाइटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी चूज टू बी एंशियस, है ना। सही बात। हर एक चीज की एक चॉइस होती है। डायबिटिक उनको माना जाता था, जो पॉइंट्स थे वो ज्यादा थे, अभी वो बहुत कम कर दिए गए हैं। लोगों को इंसुलिन पे लगा दिया जाता है विदाउट नॉलेज कि एवरीडे यू हैव टू चेक योर डायबिटीज। Patient education is extremely important. If you keep on having constant stress, your emotions are not controlled, आपको anger burst है, you will start getting your body will start speaking. और वो जब continuous चलता है तब chronic diseases आते हैं। जब hormone imbalance especially women में होता है, it creates hair fall. द थिंग इज कि लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि बचपन से बच्चों में जो ये बिल्टअप होना शुरू होता है उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? जो आप बच्चों में चेंज देखना चाह रहे हो, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल बन जाओ। जैसे आप बोले कि बच्चे स्क्रीन नहीं देखे, क्या आप भी इतना ही स्क्रीन देखते हो? पूछ लो अपने आप को। हेलो एवरीवन, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर यात्री, एंड बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के साथ वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर है और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत लोगों को वो हेल्प करते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने आज तक बहुत लोगों की लाइफ में एक बदलाव लाया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह हम छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में लाके एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। सो तैयार हो जाइए जानने के लिए। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड आपको कोई हेल्प कर रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह का और ज़्यादा कंटेंट हम आपके लिए लेके आ सके। तो चलो मिलते हैं डॉक्टर यात्री से। हाय यात्री, कैसे हो आप? वेरी वेल, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, वेलकम। बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके देखे, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बनाती हैं एंड आज हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको थैंक यू, आप इतने एंटरप्रेन्योर हो, सब जगह इतना मल्टीटास्किंग करते हो और फिर भी ये पॉडकास्ट इतना सुंदर सा आप सब लोगों के लिए बना रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है उसमें आप कैसे गए? देखिए, ऐसा है, होलिस्टिक मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। होलिस्टिक मतलब हम हर एक एलिमेंट, माइंड, बॉडी, इमोशंस एंड सोल, ये सारे लेवल्स पे हम जब किसी पे काम करते हैं तो अपने आप डिजीज़ तो ठीक हो ही जाता है, बट उसके साथ एक बैलेंस आ जाता है। अच्छा। और अंदर से यू गेट द स्ट्रेंथ टू ओवरकम समथिंग, राइट? उसको एक्चुअली होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। यू नो, इट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। होम्योपैथी की ट्रीटमेंट जो करते हैं वो इट्सेल्फ एक होलिस्टिक अप्रोच है। एब्सोल्युटली। मतलब एक हमारा वन ऑफ द प्रिंसिपल्स हम जो बोलते हैं वो कहते हैं कि हम एक ही पार्ट को ट्रीट नहीं करते, हम आपको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, एज अ होल बॉडी। ओके। सो धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेट की बीमारी आपको, तो हम सिर्फ आपके पेट ठीक नहीं करेंगे, आप एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली जड़ों तक जाके यू विल ट्राई टू डू थिंग्स बेटर। एब्सोल्युटली। सो जड़ों पे जाना इज कोर अंडरस्टैंडिंग। बट होलिस्टिक मतलब, जैसे मैंने पेट का एग्जांपल दिया, आपकी पेट की बीमारी, सपोज आपको क्रॉनिक डायरिया है, उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, यू नो, तो उसको तो आपके सिम्टम्स जो बार बार डायरिया होना वो तो ठीक होगा ही, बट वो डायरिया का क्या ट्रिगर है, उसका कहाँ से सबसे शुरू हुआ है, वो भी साथ में लेके चलना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हो ना तो यू शुड हैव टाइम, यू नो, बिकॉज वो आपकी हिस्ट्री पूछेंगे आपको हर तो शुरू में मुझे लगता था कितना वक्त लगाते हैं, बट देन मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, ये पूरा अंदर तक जाके सॉल्व कैसे करना उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं तो मजाक में भी बोलती हूँ ना, मीठी गोली भी देती हूँ और मीठी बातें भी करती हूँ। अच्छा। सो कैसे आप होम्योपैथी फील्ड में आ गए? एक्चुअली मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था। बहुत इंटरेस्ट था, ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था मुझे। पर एक दिमाग में था कि MBBS ही करना है, वो भी बॉम्बे से ही। 12th में इतने परसेंटेज नहीं आए कि मुंबई की कोई भी कॉलेज में जाऊँ, तो मैं थोड़ी सी निराश हो गई और आई सेड चलो डॉक्टर ही नहीं बनना है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बीइंग एन आर्किटेक्ट, बिकॉज साइंस लिया था। तो जब मैं वो प्रिपेयर करी थी, उसके मिड्स में माय फादर सजेस्टेड व्हाई नॉट डू होम्योपैथी। अच्छा। और बचपन से ऐसे भी हम होम्योपैथी लेते ही थे, उसके इफेक्ट्स देखे भी थे। I got into the Mumbai, one of the top best homeopathy college of India, from where I have learned, I have practiced, because हमारी कॉलेज में also practical knowledge काफ़ी था, you know, कॉलेज के बाजू में हॉस्पिटल भी है। अच्छा। तो जो सारे MBBS के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमारे BHMS में होते हैं, प्लस होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स। ओके। और मेरे लिए डॉक्टर बनना बाद में पता चला कि इट वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, यू नो, मीटिंग पेशेंट्स इन पर्सन, सीइंग द सर्जरी, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पैशनेट लगता था। तो वही तो मिल गया। तो इतना मज़ा आया। और अगेन लक और डेस्टिनी इफ़ यू से, जैसे ही पास आउट हुई मैं, तब तक ऑलरेडी होम्योपैथी का जो पीपल का इंटरेस्ट या होम्योपैथ्स के पास जाना पेशेंट का बहुत बढ़ने लगा। अब इसके साथ साथ आप लोग साइकोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। यस। कि किस तरह एक रूट में जाके उस प्रॉब्लम की पूरी तरह सोल्यूशन आप लेके आओ, तो उसके पीछे क्या राज है और वो कैसे हेल्प करता है आपको इलाज करने के अंदर? दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। यू नो, जब भी हम होम्योपैथी की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें ज़रूरी होता है कि आप कैसे दूसरों से अलग है, और व्हाट मेक्स यू एज अ पर्सन एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ़ आई गेट कोई पेशेंट है 45 ईयर्स ओल्ड, दो लेडीज़ है, दोनों की एज सेम है, दोनों का प्रॉब्लम सेम है। फॉर एग्जांपल, दोनों पेरीमेनोपॉज से जा रहे हैं, तो सिम्टम सिमिलर होंगे, पर दोनों की पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। अच्छा। लाइक्स, इंटरेस्ट, स्लीप, अदर थिंग्स, क्रेविंग, अवर्जन्स जिसको बोलते हैं, दोनों डिफरेंट होगी। तो वैसे हमारी दवाई भी दोनों के लिए डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। ओके। वेरएज एलोपैथी में जैसे आपको बुखार हो गया और क्रोसिन दी, तो एक ही वो पैरासीटामॉल हर एक फीवर के लिए हो गया, राइट? मतलब जनरलाइजेशन हो गया। होम्योपैथी में हम कस्टमाइजेशन करते हैं। अच्छा। अभी ऐसा भी था मेरे अंदर, ये हमेशा ये ना एक खोज रहती थी कि सिर्फ मुझे ऊपरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना है, मुझे पेशेंट को क्योर करना है। मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं दूसरे होम्योपैथ से कैसे अलग हो पाऊँ, तो वो USP ढूंढने लगी मैं। तो जैसे कि मेरा नाम बोलता है यात्री, तो हर एक चीज़ की एक जर्नी है, एक यात्रा मैंने की है, और वो ऊपर ऐसा उभरा है, मैंने पकड़ लिया और अपनी प्रैक्टिस में किया। सो पहले तो होम्योपैथ बनी, फिर 2000 में कच्छ में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। राइट? एंड बीइंग अ कच्छी गुजराती, माय डैड एंड मॉम, दे वर 10 डॉक्टर्स चार्टर्ड प्लेन करके, वो लोग जा रहे थे डॉक्टर्स वहाँ पे हेल्प करने के लिए, और उसमें से एक मेरे अंकल थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि आपकी डॉक्टर को भेजोगे, कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे और बहुत केओस है वहाँ पे, प्रॉब्लम है। पापा ने हाँ बोल दिया। So for 10 days, at that age where I didn't even finish my homeopathy, finish my 4th year, internship certificate बाकी था, और भेज दिया। So out of that 10 doctors, 9 were male, I was the only female. Young female, wanting to explore. और जैसे ही लैंड किया, एक रियलिटी स्ट्राइक हो गई। You know, बोलते हैं ना कि एक्चुअली क्या हमारी लाइफ, क्या मेरा पर्पस था, वो एकदम क्लियरली मुझे दिखने लगा। क्योंकि जैसे ही पहुंची ना, जो बिल्डिंग्स भी एकदम टूट चुके थे, लोग रो रहे थे, किसी का पैर कट गया था, किसी का बच्चा मर गया था,
मतलब हमें लगे ये क्या है, और उसमें आई केम अक्रॉस दिस जेंटलमैन और लिटरली आके रो रहे थे कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, मुझे अपने नाते के लिए दूध देना है, और एक्चुअली वो एक मिलियनर थे. सो इमेजिन मदर अर्थ इज़ सो पावरफुल कि एक झटके में आपको सिखा देती है भाई आप क्या हो, आप क्या हो, अगर आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे आप तो क्या आपको हो. और आप अब जब हम सोचे हम कुछ भी नहीं है, वी आर एक्चुअली what is my real purpose. और you know धीरे धीरे they put us to a hospital in Bidra ओके. and they saw that my observations were very strong. जैसे कि मुझे पता चल जाता था, बहुत chaos था, किसी को राइट लेग में फ्रैक्चर था तो लेफ़्ट लेग में उन्होंने प्लास्टर डाल दिया था, और एनेस्थेटिस्ट नहीं तो मुझे खड़ा कर दिया, आप ये करो सिखा दिया था, यू नो बहुत chaos था, कोई डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे बिकॉज इट वॉज 26 जनवरी को हुआ था, एंड 26 जनवरी बाई इवनिंग और नाइट वी वर देयर. ओह वाओ. सो आई लिटरली सॉ, इनफैक्ट मैंने अर्थक्वेक भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा किया, यू नो एट दैट एज. सो धीरे धीरे उन्होंने हेड बना दिया मुझे वार्ड्स के, मेरे थ्रू ही पेशेंट जाते बिकॉज आई टू सी कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, सर्जरी चाहिए, दवाई चाहिए, क्या चाहिए, मैं भेजती थी. नाउ इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस हुआ मेरे साथ. सो यू नो रात भर पेशेंट, अगर आपके हाथ पैर कट जाए आपको पेन रहता है सिवियर, बिकॉज आपको ब्रेन की मेमोरी ये कहती कि अभी भी नर्व्स है, हैंड्स है, और इतना सिवियर पेन होता है. रोज़ ये लोग ना रोते रहते थे, यू नो दे यूज्ड टू हैव टीयर्स इन देयर आईज. उसमें से आई केम अक्रॉस कि वार्ड में एक लेडी थी 70 years old, और उनकी पूरी फैमिली मर चुकी थी. शी वॉज द ओनली वन अलाइव. एंड व्हेन आई वेंट इन द सेकेंड रूम ऑफ माई वार्ड, वहाँ पे एक बच्चा था 9 months का, उसका भी फ्रैक्चर हुआ था तो लगाया था प्लास्टर, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था. तो मैंने पूछा आसपास के लोग जो वॉलंटियर्स खड़े रहे थे, यू नो दे खड़े थे, इसके पेरेंट्स कहाँ पे, फैमिली कहाँ पे, उसकी भी फैमिली नहीं थी. अरे सो बाय द एंड ऑफ द 10th डे दोनों को मैंने मिलवा दिया. वाओ. And meet them a family, they've written me a letter, and you know it was so touching. But Deepal ji, I'll tell you what I found my purpose, कि जस्ट बात करने से जब मैं पेशेंट को 60-70% ठीक कर सकती हूँ तो कुछ तो साइकोलॉजी में करना है. तो आफ्टर BHMS वो डिग्री ख़त्म हुई, इंटर्नशिप की, उसके साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी की. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ वेरी वेल नोन होम्योपैथ बिकॉज एक्सपीरियंस लेना था. सो वो लास्ट वो 3-4 साल में सब एक साथ कर दिया. यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मुझे याद है मेरे इन-लॉज बहुत ज़्यादा, उनको बहुत सारे ऑपरेशंस और बहुत सारी चीज़ें हुई. सो जब बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाते थे तो कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते थे और कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा, यानी उनके पास वक्त ही नहीं होता था, या फिर बहुत ज़्यादा रूड होते थे. राइट. सो आप जो कह रहे हो कि बातें करने से ही 60-70% दर्द कम हो जाता है. राइट. सो डॉक्टर चूज करने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए राइट कि वो बात किस तरह कर रहे हैं. देखिए दीपल जी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, मैं इतना बोल सकती हूँ कि हर एक डॉक्टर के मन में ये ज़रूर होता है कि हम पेशेंट को कैसे ठीक करें. एब्सोल्युटली. ओके, ये पहला वो, अदरवाइज वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते. चाहे कितने भी कमर्शियल दिखले वो डॉक्टर, पर मन में ये ज़रूर है ट्रीटमेंट क्या ठीक करना है. अब ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर दे आर एंड हाउ मच टाइम दे नीड टू गिव, दे कैन चूज हाउ टू कम्युनिकेट, स्पेशली आफ्टर कोविड. With the amount of anxiety cases going up, depression going up, sleeplessness, insomnia, chronic diseases, hypertension, diabetes, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है. Diabetes, in fact, India, 1 in 4 people. Yes. 1 in 4 people suffer from pre-diabetic symptom. इतना high हो गया है. And thanks to our lifestyle, sedentary lifestyle, poor nutrition, no exercise and stress, constant stress. छोटे छोटे बच्चों में आजकल एंजाइटी आ गई है, यानी आप लिटरली उनकी बॉडी लैंग्वेज से यू कैन सी कि 12-15 ईयर के बच्चे, कुछ चीज़ें होने से तुरंत उनका फेस चेंज हो जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. तो ये भी कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कोई एंजाइटी के या फिर डर के सिम्टम्स होंगे. बिल्कुल बिल्कुल होते हैं. और एंजाइटी इतना कॉमन हो गया है ना, और कॉमनली यूज़ भी होता है.
विच इज़ अ बिग वरीसा, जो इवन आई वुड से लास्ट 5-6 years बैक भी एंग्जाइटी इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है. हाँ, अभी तो ऐसे ना जैसे चाय पी रही है भाई एंग्जाइटी हो रहा है, इट्स अ पार्ट. बट ट्रूली कैन इट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? एंग्जाइटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी चूज़ टू बी एंशियस, है ना. हर एक चीज़ की एक चॉइस होती है. और फिर भी अगर ऑटोमेटिकली ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स आप में एंग्जाइटी है भी, तो भी उसको देयर इज़ अ वे टू डील विद इट, ट्रीट इट एंड हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट. सो अगर है तो सबसे पहले तो अवेयरनेस के साथ जानना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन मी, यस, और मेरे चिल्ड्रंस में मे बी. करेक्ट. तो वो अवॉइड करे बिना उसे जानना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. तभी जाके तो ट्रीट कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो ट्रीट ही नहीं होगा. और एक जो मेरा सवाल है कि डायबिटीज़ को लेके, यस आज 4 में से 1 बंदे को डायबिटीज़ है, बट इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं. लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आप कई सालों पहले देखो तो डायबिटिक उनको माना जाता था, सर्टन जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा थे. अभी वो बहुत कम कर दिए गए हैं, राइट. कुछ दवाइयाँ जो दुनिया में बैन की गई है, बट वो कई सालों तक बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर्स देते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो नहीं देनी चाहिए. मैंने ये भी एक देखा है कि डायबिटीज़ में लोगों को इंसुलिन पे लगा दिया जाता है विदाउट नॉलेज कि एवरी डे यू हैव टू चेक योर डायबिटीज़, और उसकी वजह से उन लोगों को चक्कर के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं. उनको लगता है मुझे वर्टिगो हो गया. तो ये जो इतना सारा कंफ्यूजन भी है, उसके लिए व्हाट वी कैन डू? सो दीपल जी, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, पेशेंट एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या रील्स बनाते हैं, या पेशेंट जब पर्सनली आता है क्लिनिक में, वो 10 minutes एक्स्ट्रा स्पेंड करके पेशेंट को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आई स्ट्रांगली अगेन बिलीव प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना. जब हमको पता है कि कुछ आने वाला है, यू नो इससे ये हो सकता है, तो अपने आप को प्रिवेंट करके तभी ही क्यों उसके लिए कुछ ना किया जाए. All right. Number 3, again I'll come to my holistic approach. Okay. मैंने भी एक ड्रॉप्स, मेरे 5-6 प्रोडक्ट्स हैं. उसमें से एक प्रोडक्ट है DM ड्रॉप्स, आई कॉल इट, विच इज़ डायबिटिक्स ड्रॉप्स. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीम, जामुन, अदर हर्ब्स, होम्योपैथी टिंक्चर्स टुगेदर, एंड व्हेन द पेशेंट स्टार्ट्स टेकिंग दैट, स्लोली एलोपैथी पे हो तो टेपर करवा लेते हैं. जिनको प्री डायबिटिक है, फैंटास्टिक फॉर दैट. और जिनको फ्लक्चुएशंस होती है उनको मेंटेन करने के लिए. So, नीम बहुत अच्छा काम करता है डायबिटिक के ऊपर, राइट. सो नाउ व्हेन आई सेड अबाउट फ्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब हम वो एक्चुअल खाने में जब हम लाए, राइट, तो आप डिफरेंस देखें. इसको ही होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं. उसके साथ भी इफ़ टू मच स्ट्रेस, ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज़ जब हम कुछ भी बाहर की दुनिया में हम कुछ ले नहीं पाते, उससे एडजस्ट नहीं कर पाते, या ट्रिगर्स होते हैं. तो हमारा फिजिकल सिम्टम्स होता है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना, स्वेट होना, पैंटिंग होना, ब्रेथ फास्ट होना, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाना, और इमोशनल या फीलिंग्स बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू विल स्टार्ट सेइंग ओ आई एम नॉट वर्थ इट, or you'll get irritated, or you'll feel low, you'll become snappish, है ना. ट्रैफिक के साउंड से भी छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट होने लगोगे. ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं. तो जब ये सिम्टम्स आता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बाहर की दुनिया स्ट्रेस है, जो ट्रिगर्स है, वो जो मुझे अफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से मेरी अंदर की दुनिया कुछ हिल रही है. अब ये अंदर की दुनिया जब बार बार हिलने लगे, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कीप ऑन हैविंग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, योर इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, आपको एंगर बर्स्ट है, यू विल स्टार्ट गेटिंग, योर बॉडी विल स्टार्ट स्पीकिंग. मतलब अपनी बॉडी बोलने लगती है, सिम्टम्स देती है, हम उसका ख्याल नहीं रखते, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. अच्छा. और वो जब कंटिन्यूस चलता है तब क्रॉनिक डिजीज़ेस आते हैं. सो लेट मी गिव यू अ नाइस एग्जांपल. और ये हम
90% ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस, है ना. जब भी आप कुछ भी एकदम टेंशन में काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप पे या कुछ बहुत फोकस कर रहे हो, आपको एक नेक पे स्ट्रेन होगा, आपके मसल थोड़ी से टाइट हो जाएंगी. अभी कंटिन्यूस मसल टाइटनेस कैन कॉज अ लॉट ऑफ पेन इन योर बॉडी. यस. Continuous tightness of your head can cause tension headaches. ओके. Okay. Continuous stress, non-stop stress can cause something called as telogium effluvium. मतलब hair follicles go into stress, they stop going into regrowth phase, and you start having bulk of hair fall. Stress can actually पहले आपको बोलता है कि भाई देखो, हमें टाइम दो, कुछ शिफ्ट करो, अपने आप को टाइम दो, अपने बॉडी को टाइम दो, अपने माइंड को टाइम दो, एंड गिव इम्पोर्टेंस टू इट. बट व्हेन यू डोंट डू दैट, it will start throwing symptoms or diseases which are called psychosomatic diseases. Okay. That can be beautifully treated with holistic approach, homeopathy and mental health counseling. ओके. सो यहाँ पे जो हमने डायबिटीज से शुरू किया, सो ये भी रीज़न हो सकता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट होता है. Absolutely. या वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Absolutely. देखिए, डायबिटीज़ क्या होता है? इट्स आफ्टर ऑल इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोन, राइट. एंड जैसे ब्रेन और माइंड और ब्रेन एंड बॉडी का कनेक्ट दो अपनी बॉडी की सिस्टम से होता है. एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. एंडोक्राइन क्या होता है? हार्मोन्स. सो डायबिटीज़ क्या है? सो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ. ओके. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया. आपकी जो पैनक्रिया से नॉर्मली जो इंसुलिन कोई भी शुगर को ब्रेक डाउन करके उसको नॉन डायबिटिक या अपनी बॉडी के इनफ शुगर को एब्जॉर्ब कर सकता है. जब उसकी रेजिस्टेंस हो जाए तब डायबिटीज़ आने लगती है. मतलब वो शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे. तो हमें जैसे ही वो स्ट्रेस लेवल्स है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. Okay. So it is one of the factors, and it is an indirect factor. It is not a direct factor. डायरेक्ट नहीं है, बट तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, अगर वो कोई स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उनका फ्लक्चुएट या फिर शूट अप बहुत जल्दी हो जाता है. ये किनको प्रोन होता है? जब मैं इनडायरेक्ट बोलती हूँ, अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मतलब आपको 80% चांसेस है डायबिटीज़ होना, तो यू आर वन ऑफ दोज प्रोन पेशेंट्स या प्री डायबिटिक जिनको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी जीन्स में है. या जो भी पेशेंट को ऑलरेडी लाइक PCOS करेंगे उसको, राइट? यस, हम ट्रिगर करेंगे. वो जो जीन्स आराम से बैठा हुआ है, हम उसको ट्रिगर करेंगे स्ट्रेस करके कि भाई डायबिटीज, चलो डायबिटीज होता है वापस, लाइक दैट, राइट? सो वो एक रडार, रेड अलर्ट वाले पेशेंट्स हैं, है ना, जिनके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, दोनों या इवन सिंगल पेरेंट, उनको काफ़ी चांसेस है. ओके. दूसरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे PCOS, तो उनको ऐसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बॉडी में, तो वो भी प्री डायबिटिक की मात्रा में आते हैं. तीसरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ओबेसिटी में, स्पेशली छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं आजकल, ओबेसिटी इंडिया में भी ज़्यादा बढ़ने लगा है. इफ़ यू आर सीइंग, तो वो भी प्रोन है डायबिटीज़ होने चांसेस के. एंड द फोर्थ इज़ ऑफ कोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर द लाइफस्टाइल. जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी बोलते हैं ना, बैठे बैठे आप लैपटॉप पे काम करो, बैठे बैठे खाओ, फिर घर से आप लिफ्ट में जाओ, फिर गाड़ी में बैठो, मतलब इट्स अ सीडेंट्री लाइफ. एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक प्रोसेस्ड फूड, इट्स अ कंप्लीट एड ऑन. यात्री जी, मुझे आप ये बताओगे कि हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डायबिटीज़ जैसे जगहों पे जाने से रोक सकती है? सी, फर्स्टली इज़ जो वाइट शुगर है, बिल्कुल परहेज, बिल्कुल बंद कर दे. सो स्टार्ट हैविंग नेचुरल स्वीटनर्स लाइक हनी. ओके, इट्स अ नेचुरल स्वीटनर. जैसे कि डेट्स हो गया, खजूर हो गया, उसमें मीठापन आता है. और स्वीट फ्रूट्स. ओके. ट्राई एंड टेक मोर. नेचुरल शुगर खाएं. यस. और देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम अगेन इंडियंस नहीं, बट यूजुअली हम सब ऐसे करते हैं. जैसे 1 साल का बच्चा है, उसको आप यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स
टेस्ट करवाने के लिए, वो बच्चे को पहले से ही आप सॉल्ट एंड शुगर टेस्ट नहीं करवाए तो उनको पता भी नहीं चले। सो हमारा कोर इशू वो बचपन से स्टार्ट होता है, राइट? बचपन से आप शुगर टेस्ट ही नहीं कराओ, वाइट शुगर दो ही नहीं। या केक तो आजकल बहुत, यानी बट आई एम हैप्पी कि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी चीजें भी आजकल बनाने लगे हैं। अवेयरनेस शुरुआत तो 100% awareness, but the key here is balance. ओके, I'm not saying don't eat cakes, don't eat junk. बैलेंस थोड़ा सा खाओ, आप पार्टी में जा रहे हो, अपने आप को परहेज मत करो। एक तो बाइट लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक पीस ले लो, पर बैठ के आधा केक खाओ, स्ट्रेस में हो, मिठाई खाओ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो शुगर एंड सॉल्ट जो हमारे किचन में है उससे हमें थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। ओके, या एंड अगेन बैलेंस इज द की। जैसे सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, राइट? नहीं तो लो आपका प्रेशर हो जाएगा, करेक्ट? सो और प्लस आयोडीन, थोड़ी सी मात्रा सॉल्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अगेन हियर इज आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा सॉल्ट, जंक जिसमें ज़्यादा सॉल्ट डाला या MSG ज़्यादा डाल दे, पापड़ ज़्यादा, आप रोज़ 3-4 पापड़ खाए, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम, राइट? सो बैलेंस इज द की एंड नोइंग, पेशेंट एजुकेशन, बीइंग अवेयर कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। सो सिंपल आप बता रहे हो कि जितना हो सके नेचुरल चीज़ों से जो शुगर मिल रही है आप वो लीजिए, वाइट शुगर हो सके तब तक आप उससे अवॉइड करिए। एंड सेकेंड चीज़ आपने बताई कि इवन सॉल्ट ऑल्सो जो खाने में पड़ता है और जितना ज़रूरी है उतना लीजिए, एक्स्ट्रा अचार एंड पापड़ एंड और जो एक्स्ट्रा चीज़ों से जो हमारे बॉडी में जाता है उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, राइट? ओके, अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से हेयर फॉल में बड़ा प्रॉब्लम आता है। एंड आई थिंक हेयर फॉल आज एक बहुत बड़ा इशू है, करेक्ट? तो आप प्लीज़ बताओगे कि हेयर फॉल से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हाउ वी कैन हैंडल इट? सो दीपल जी, अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, यात्री माय नेम जर्नी, तो वैसी एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है विथ हेयर फॉल। जब मैं USP ढूंढ रही थी, अपार्ट फ्रॉम होलिस्टिक अप्रोच, 2 चीज़ है जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज़ है। ओके, एक है हेयर फॉल ट्रीटमेंट नेचुरली विथ होम्योपैथी, सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ, अगेन होलिस्टिक अप्रोच। ओके, सो हेयर फॉल की ऐसी कहानी है, ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने पूरी अपनी प्रैक्टिस ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। आई थिंक हम सब में एक शिफ्ट आया था, तब एंग्जाइटी इतनी हाई थी। एक मेरी फ्रेंड, उनके 3 सैलून हैं मुंबई में, ओके, तो उन्होंने ऐसे ही फ़ोन किया, हे यात्री, आप हेयर फॉल ट्रीटमेंट करते हो? आई सेड हाँ, होम्योपैथी में करते हैं। सो आई टुक अ हिस्ट्री जैसे मैं करती हूँ, और तभी लिसनिंग टू अ सिम्टम सडनली आई केम अप विद अ सिरम, एक कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, और मैंने बोला आप होम्योपैथी की दवाई खाए और बालों में ये सिरम ऊपर से डालें। सो शी डिड दैट, लिया। अभी 2 महीने, नेक्स्ट 2 months आई डिड नॉट हियर फ्रॉम हर। तो कोई भी पेशेंट अगर 2 महीने वापस नहीं आए तो या तो बहुत ठीक हो गया 15 दिन में, या तो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। हाँ, हर डॉक्टर ये रिलेट कर पाएगा जब मैं बोलूँगी ये। 2 महीने के बाद ये फ़ोन करती है मुझे, एंड शी सेड, कैन यू गिव मी 6 of those bottles जो आपने दिए थे? आई सेड क्यों? नहीं, सी माई पिक्चर्स बिफोर आफ्टर, एंड उनकी थिनिंग ऑफ हेयर, इतनी ज़्यादा वाइडनिंग ऑफ मार्जिन थी, ऑलमोस्ट गॉन। सो आई सेड, देखो मैं बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये सब नहीं देने वाली प्रोडक्ट, यू वांट यू टेक इट, बट मैं दूंगी नहीं 6, ऐसे करके मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। अभी आप मानोगे नहीं, उसके नेक्स्ट 6 months 90 पेशेंट्स ऑफ माइंड हार्मोनल इम्बैलेंस और हेयर फॉल वाले ऑटोमेटिकली आने लगे, और उन सब को सेम वो हेयर सिरम और ये दवाई मैं देने लगी, राइट? 99% रिजल्ट्स आने लगे। अभी तब तक दिसंबर हो गया, अभी ये मैं रेट्रोस्पेक्शन में देखती हूँ तो ऑलरेडी मेरी दवाई वो हेयर सिरम का एक व्हाट यू कॉल, व्हाट्स द राइट वर्ड, एक
पैकेज बन गया? No. समथिंग लाइक दैट? You know, you want to try the treatment and you get it. तो क्लिनिकल टेस्टेड हो गया. Correct. It was clinically approved with those 90% of patients. अच्छा, दिसंबर में मैं अपनी फ्रेंड की सैलून में जाती हूँ अपने बाल के लिए कुछ कराने. ठीक है, दिसंबर है, यू वांट टू पार्टी एंड शी इज़ अ क्रिश्चियन. सो सडनली करते वक्त मेरे बाल एकदम सीरियस हो गई, और वो खुद टैरो कार्ड रीडर वगैरह वगैरह है, तो एकदम सीरियस हो गई और मेरे सामने बोलने लगी, यू नो जीसस इज सेइंग कि यू हैव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, और आप उसको दबा के रख रहे हो. शी वॉन्टेड टू टेल मी अबाउट हेयर सीरम, और इतनी सीरियसली उसने बोली. आई सेड ठीक है. तो मैं यू नो आफ्टर दैट नेक्स्ट 15 days में सोचने लगी. बाई February आई सेड आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट. अगर मैं लॉन्च करूँ तो ये इट विल रिप्रेजेंट व्हाट डॉक्टर यात्री इज़. तो उसकी पैकेजिंग, उसकी बॉटलिंग, लेबलिंग, सब कुछ आई वेंट इनटू डिटेल्स. February 2021 is when I launched this product. I'm telling you, there is no looking back. So far we have treated more than about 10,000 successful cases. Wow. And all, I want to mention this very, very naturally through homeopathy, because homeopathy helps to stimulate your body's immune system. Homeopathy takes care of your core issues. Number 2 is this hair serum जो externally लगाना है, मतलब we are taking care of internal and external. Right. Number 3 are the holistic approach. That means the right kind of diet, right product, and the home remedies which will help for your kind of hair that you have. The Okay. hair texture, the scalp problem, वो कौन सा प्रॉब्लम है, हेयर का इशू है, उसके हिसाब से होम रेमेडी. एंड फाइनली इफ़ इट इज़ स्ट्रेस रिलेटेड, जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था, उसके लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस, राइट. सो हम हर तरह से आपके ऊपर वर्क करेंगे. अभी कोविड के बाद वाई देर इज़ इंक्रीज इन हेयर फॉल? द रीज़न इज़ एंग्जाइटी इज़ इंक्रीज. Okay. The reason is the lifestyle issues, and everybody suddenly wants to prove themselves, right? Okay. Right? And hormonal imbalance have risen. जब hormone imbalance especially women में होता है, it creates hair fall. Yeah. It creates hair fall. So we need to work on all aspect. With that, understand where exactly is the core issue, और एग्जैक्टली क्या हेयर का इशू है. आपको वाइडनिंग ऑफ मार्जिन है, एलोपेशिया एरेराटा है, आपको एलोपेशिया टोटालिस है. टोटालिस मतलब इवन आईब्रोज, आई लैशेज भी गिर जाते हैं आपके. टेलोजियम एफ्लूवियम जो स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो यू नो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस है या जेनेटिकली है. आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. Okay. आजकल लोग क्विक फिक्स में जाना चाह रहे हैं. थोड़ी से बाल झड़ते, चलो सैलून में जाओ, यू नो यू स्ट्रेटन योर हेयर, यू कलर योर हेयर. हाँ, 3-4 महीने आपके बाल बहुत सुंदर दिखेंगे, बट क्या वो सोल्यूशन है? नहीं, उससे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, राइट. ऑल्सो द पोल्यूशन हैज़ रिजन. तो और ट्रेंड है हम हमारे बाल खुले रखते हैं, तो कितना डस्ट, पोल्यूशन, स्मोक एब्जॉर्ब होता है, तो आपकी स्कैल्प हेल्थ क्या होगा, है ना. ये क्वेश्चन हम पूछते नहीं हैं. पहले की मम्मियाँ दादी चोटी वोटी बना के तेल वेल डाल के, और फिर जैसे ही बाल आप छोड़ो 3-4 महीने में, यू कीप इट ओपन, यू वुड सी ब्यूटिफुल हेयर. सो आई वुड से वेल, ट्रेंड इज़ ऑन, कीप योर हेयर ओपन, एन्जॉय इट, बट जैसे ही आप घर से बाहर जाओ, यू प्रोटेक्ट योर हेयर. स्कार्फ पहने, अम्ब्रेला ले, यू नो यू क्लिप, यू टाई और मेक अ ब्रेड, बाल बना के रखिए, यू नो. सो बी very mindful of what you are doing to your mind, body, hair, emotions. Absolutely. यहाँ पे मेरे को एक और बात जाननी है कि कोई होम रेमेडी हेयर के लिए आप कुछ स्पेशली कहना चाहोगे जो कोई भी अपने घर पे आराम से कर सकता है? Surely. In fact, मैं एक नहीं 2 टिप्स दूंगी. प्लीज़ बताएं. ओके. सो इसका मैंने रील भी बनाया है, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाएंगे. देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल हेयर मास्क Okay. that you can make to make your hair एकदम soft and you know without frizz. Okay. Okay, ready to listen? Yes. Okay, so what you do is you take about 2 glasses of water. उसमें आप 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डालें. Okay. and bring it to boil. जब आप बॉईल करने लेंगे वो धीरे धीरे थिक हो जाएगा, राइट. सो एकदम स्लर्पी हो जाएगा. उसके अंदर आप एलोवेरा का उसका लीफ होता है, अंदर से स्कूप आउट करिए द एलोवेरा जेल. ओके.
Put it inside that boiling water and keep on mixing. ओके जब तक वो थिक एक मास्क नहीं बन जाए, उसको सीव कर ले, वो मास्क को निकाले, ठंडा रखे. उसके अंदर यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल अच्छा and few drops of Dr. Yatri's hair serum. अच्छा Mix it together and just apply it. Leave it for half an hour, 40 minutes and then shampoo your hair. आप देखें, it will be like salon जैसे बाल. आपको इतना fluffy, nice, like I've not done anything to my hair. It's very natural, I will right? try Touch for wood. sure. I So will that's try the for first. sure. Second, depending on your scalp, जैसे dry है, बहुत oily है, उसके हिसाब से you can do certain home remedies to keep it like a normal scalp. ओके Right? So suppose skin को बहुत dandruff है. Okay, so एक home remedy again works beautifully. मेथी के दाने, उसको soak करके रखे ओके and then make it a paste. Apply it all over your scalp. हर एक margin में लगाए. Leave it just for 15 minutes. ओके Have a head bath. You will see dandruff gone. ओह Yeah? मुझे लगता है कि 10 पीपल को अगर हम मिलते हैं तो आई एम श्योर 7 to 8 पीपल जो मेंटल हेल्थ को लेके आज खास करके मेट्रोज में सफ़र कर रहा है. द बिगेस्ट थिंग Yeah. कि उसे मालूम भी नहीं सच्ची है और बात. बहुत हायर लेवल पे जाने के बाद शायद मेडिकल डॉक्टर के थ्रू समझ में आएगा. बट शुरू के जो सिम्टम्स हैं जब वो छोटी छोटी घर की चीज़ों से या अपने अवेयरनेस से या ब्रीदिंग से ही ठीक हो सकता है, बट तब लोगों को मालूम ही नहीं होता है. बिल्कुल. सो आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें. डेफिनेटली. देखिए, जैसे आपने एकदम सही बताया, मेंटल हेल्थ डिजीज़ हो जाए उसके पहले आपको सिम्टम समझ में आए यस तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. अच्छा, अभी सिम्टम्स क्या होते हैं? सैडनेस, लो फीलिंग, गुस्सा आना, इरिटेशन, रोना, एंड समथिंग इज़ नॉट राइट. उसके अलावा फिज़िकल सिम्टम्स लाइक पेन आना जाना, आपको बार बार आप बीमार पड़ना, लो इम्यूनिटी, सिवियर एसिडिटी या हेडेक्स होते हैं, आपकी स्लीप इंसोमिया, बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. अभी अगर एक एपिसोड आपके साथ हुआ जैसे सम फैमिली डेथ और सिम्टम्स हुए तो 3-4 दिन या 10 दिन आपको सिम्टम्स हुए एंड यू कैन मैनेज इट, इट्स फाइन. बट ये सिम्टम्स इफ़ इट कीप्स ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन या मोर देन 15-20 डेज तक ये सिम्टम्स रहे, मतलब आपको इस चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा. ओके देखिए, एक ह्यूमन बॉडी की इमोशंस ह्यूमन पर्सन के लिए कुछ भी बुरा हुआ, सेंसिटिव हुआ, आपको पसंद नहीं आया, रोना, गुस्सा होना नेचुरल वे ऑफ रिएक्शन है ना. रिस्पॉन्डिंग नहीं, रिएक्शन है. पर वो चीज़ अगर बार बार होने लगा या वो बहुत टाइम तक चले, ओके ओके that means you need to change this. And if that goes on for a longer time, more than 6 months, that means we diagnose you have a disease. ये सबसे पहली चीज़ है. अभी डिज़ीज़ हुए तो सेल्फ डॉक्टर होने से अच्छा या रील से सुनना, इट्स बेटर टू गो टू एन एक्सपर्ट, एटलीस्ट डायग्नोसिस करवा लें कि आपको एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, डिप्रेशन है या क्या है. क्योंकि ना इसमें एक डेंजर भी है. लोग लेबल कर लेते हैं आपको और वो लेबल हम अपने आप को अटैच कर देते हैं और अपने आप को समझने लगते कि हम वो है. आप नहीं भी हो तो भी वो बन जाओगे. सही बात है ना. तो इससे अच्छा है चाहे आप दवाई नहीं लो, एक बार एक्सपर्ट के पास, कुड बी अ साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हुएवर, आप जाइए, अपने आप को डायग्नोज करवाइए. ओके, अ मेडिकल रिलेटेड पर्सन, जाइए, गेट इट डायग्नोज. अभी एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसकी राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड. ओके, यू नो, मैं एक टिप देना चाह रही हूँ इसमें, एंड अ वेरी सिंपल टिप, एंड येट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शिफ्ट इन दैट. ठीक है, टू डील विथ योर मेंटल हेल्थ इशू, do this ABCDEFG technique. Okay, that is Dr. Yatri's special technique, but it works like wonders. Okay, what is A? A is for acceptance.
A is for awareness. When I say awareness, for example, अगर कोई पेशेंट जो एक क्रॉनिक स्मोकर है या चेन स्मोकर है, वो रोज़ अपने सिगरेट के पैकेट पे देखता है कि स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ, वो रोज़ देख रहा है वो डर्टी पिक्चर्स लंग के कैंसर वाले, फिर भी वो चेन स्मोकर है ना. 10-15 साल के बाद सडनली उसको अवेयरनेस आया, दिस इज़ नॉट गुड, आई वांट टू स्टॉप. वो बात है अवेयरनेस. ओके. जैसे ही वो अवेयरनेस आए आप में, 50% यू आर बेटर, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक फर्स्ट स्टेप ले लिया कि कुछ गड़बड़ है, मुझे चेंज करना है. सेम एग्जाम्पल मैं मेंटल हेल्थ में अगर दूंगी, राइट, किसी को बार बार लाइक वो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, है ना, एयरपोर्ट पे जाना है, आई फील मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी और मैं गिर जाऊँगी, और पैनिक अटैक्स, राइट, बार बार आ रहे हैं. बट एक दिन ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि भाई वो मुझे फियर से हो रहा है, या कुछ पास के इशू से हो रहा है, या कुछ और है, तब तक वो चेंज नहीं कर पाएंगे पैनिक अटैक्स. ओके. तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि भाई इशू कहाँ पे है. करेक्ट. A for awareness. A, it also means observation. So observe where the problem is and be aware of it. कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है. ओके. B. B is for break. ओके. जैसे आप अवेयरनेस में आ जाओ, एक पॉज दे दो. आप जो भी कर रहे हो, आपके आसपास जो भी कर रहे हो, काम, जो भी खाना, समथिंग नीड्स टू चेंज, मतलब एक पॉज ले लो, मैं क्या कर रही हूँ. सो नोट दैट डाउन. ओके. This is my daily routine. I'm sleeping only for 2 hours or 3 hours or 5 hours a day, right? So you take a pause. Take a pause. आप extreme काम कर रहे हो या कम काम कर रहे हो. So take a pause in whatever you're doing. So B is for break. ओके. C. C is for choice. You always have a choice to change the situation. Always, always and always. Even in the worst situation. ओके. एक चॉइस होता है हमारे पास, Right. है ना. जब पॉज ले लिया, फिर एक चॉइस बनाओ कि अभी मुझे क्या करना है इसका. सो C is for the choice. D is for dealing with it. एक बार आपको अवेयरनेस आ गई कि ये चीज़ गलत हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बार बार कुछ चेंज करना है, या बार बार मेरे हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे, कुछ चेंज करना है, या माई फिजिकली आई एम अ चेन स्मोकर, आई नीड टू चेंज समथिंग, राइट. देन you just deal with it by going to an expert, go to take treatment, go to do sadhana, do your Therapies, spirituality, whatever. do something, but definitely deal with it. ओके. Okay? E. E is empathize with yourself. एक बार आप डील करने लगे, be there for yourself. I will, It's okay. this time too shall pass. It's okay, मैं हूँ अपने आप के लिए. जो भी खराब फेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, I'm there for myself. परफेक्ट. Okay, so empathize with yourself. And F. Finish it. क्लोज इट. Whatever you've started with, उसको ख़त्म करिए. आपके एम शायद ऊपर तक पहुंचने के, पर आप फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया, या बीच में खड़े हो और फिर नीचे उतर गए, आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे. छोटे स्टेप्स लेके ही हम ऊपर पहुंचेंगे, राइट. We will finish. Very important. F, whatever you've begun with, finish it. Perfect. And last, G, gratitude. ये सब करने के बाद be thankful to yourself, to people around. Be thankful. God, your guru. Absolutely. So, ये पूरे आपने जो ABCDEFG, अगर कोई याद रख लेता है तो बहुत इजी है और आराम से इसे हैंडल कर सकता है. बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी, अवेयरनेस एंड फिनिश. बिकॉज जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक आप कोई भी चीज़ को आगे ही नहीं ले जाओगे. और फिनिश, क्योंकि मैंने देखा है कि थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है ना तो लोग छोड़ देते हैं. Yes. एंड फिर वो वापस ट्रिगर होता है और पूरी लाइफ उसी फाइटिंग में चली जाती है कि कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, कोई दिन अच्छा है कोई दिन बुरा है. बट अगर आप फिनिश लाइन तक जाते हो तो आप, बट क्या इज़ इट ट्रू कि आप इसको 100% वापस आप पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इज़ द कमिटमेंट.
कमिटमेंट ऑफ द पेशेंट थ्रू द प्रोसेस एंड द ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यस, सारे सिम्टम्स आपको काफ़ी कम हो सकते हैं. इनफैक्ट देयर हैव बीन पेशेंट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है. पर अगर आपकी लाइफ में कोई भी ट्रिगर आएगा तो ये सिम्टम्स वापस आएंगे. पर हम आपको ये प्रोसेस में ऐसे हैंड होल्डिंग करते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. सो यहाँ पे आपके पास ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए. यस, यू नो, मे बी डॉक्टर के थ्रू, थेरेपिस्ट के थ्रू, मे बी योर फैमिली मेम्बर, Yes. मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपको यहाँ से बाहर निकालने के अंदर पूरी मदद करे. करेक्ट. क्योंकि मोमेंट्स तो आएंगे ही लाइफ में. Yes. हम जिंदा है तब तक कोई ना कोई चीज़ें ट्रिगर तो होती रहेगी. यस. सो आप जब सीख जाए टूल्स और टेक्निक्स और टिप्स से कि कैसे ये स्ट्रेस को डील करना है, ये हमारे अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं जिसको हम पहले ऑब्जर्व करें और इसको कैसे निकालें, पूरा हैंड होल्डिंग का एक प्रोसेस होता है थ्रू द काउंसलिंग सेशंस. सो यू कैन देन स्लोली डील विद इट. हम ऐसा नहीं बोलते कि कंटिन्यूसली यू हैव टू बी विद अ काउंसलर, है ना, बट यू योरसेल्फ आपको इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना देंगे कि आप सिचुएशन से डील कर सके. और जब भी ट्रिगर्स आएंगे इन योर लाइफ, बिग मेजर इवेंट्स, प्रॉबली यू विल गेट बैक इट अगेन. स्पेशली ये मैं ज़्यादा देखती हूँ ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन में. अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन में आपको है और आफ्टर डिलीवरी बहुत ट्रिगर करता है. अच्छा. बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है बिकॉज दैट टाइम योर हार्मोन्स आर कम्प्लीटली हेव आया है ना. वो पास का ट्रिगर या कुछ बड़ा लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, तो वापस वो एंजाइटी मोड में या जो भी डिप्रेशन मोड्स में चले जाते हैं. नाउ सम डिजीजेस लाइक OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप उसको 100% ठीक नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली मैनेज जस्ट लाइक क्रॉनिक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़. हाँ, प्री डायबिटिक्स यू कैन हेल्प देम टू गेट इट नॉर्मल. बट आप अगर क्रॉनिक डायबिटीज़ है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उसको डील ज़रूर कर सकते हैं. पर कोई बोलेगा 100% आउट, वेरी डिफिकल्ट. या बट अगर आप प्रॉपर डील करोगे तो आई थिंक यू कैन डू बेटर. यस. यहाँ पे मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो आजकल बच्चों में एंजाइटी और सो द थिंग इज़ कि लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि पेरेंट्स को जो स्ट्रगल करते हुए बच्चे देखते हैं, देखो पैसे होंगे तो मे बी हेल्थ के लिए स्ट्रगल होती होगी, रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल होती होगी. बचपन से बच्चों में जो ये बिल्टअप होना शुरू होता है, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक ओवर हियर फर्स्ट कम्स द पेरेंटिंग रोल, है ना. जो आप बच्चों में चेंज देखना चाह रहे हो, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल बन जाओ. जैसे आप बोले कि बच्चे स्क्रीन नहीं देखे, है ना, क्या आप भी इतना ही स्क्रीन देखते हो? पूछ लो अपने आप को. सो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू have screen time just for half an hour a day, you should set an example the same way. Absolutely. Okay. Same goes for food. अगर आप बच्चों को बोलेंगे मैगी मत खाओ, मैकडॉनल्ड्स मत खाओ, आप जंक नहीं खाओ, क्या आप भी हेल्दी डाइट कर रहे हो? बच्चे तो देखने पे ही सीखते हैं, राइट? सबसे पहले पेरेंट्स का वो नियर सर्कल जो हम बोलते हैं, व्हेन वी डू फैमिली काउंसलिंग, सबसे क्लोजेस्ट इज योर पेरेंट्स. फर्स्ट आई, मी, माई सेल्फ, देन योर पार्टनर, देन कम्स योर पेरेंट्स, very close friends, then others outside, right? So सबसे पहले तो पेरेंट्स, फिर जो peer pressure फ्रेंड्स ने, then again a parenting role through role modeling या good books या कुछ movies जो बता सके डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. आप बच्चों को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे ये ही करना है, वो नहीं करेंगे, तो या तो बहुत करेंगे या तो अपना सेल्फ एस्टीम खो देंगे. एब्सोल्युटली. पर आप अगर अगेन चॉइस और उनको ये दिखा दे, एक तो एक एग्जाम्पल बन के, और दूसरा ये समझा के कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू, दिस इज़ नॉट राइट थिंग फॉर यू, फिर उनको खुद एक्सपीरियंस करने दे. हम कैसे एक कांच के घर में अपने बच्चे को रख सकते हैं? एक्सपीरियंस ही नहीं करने देते हैं. और दैट इज़ वन मोर कॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं चैलेंज को.
यस, लेट देम एक्सपीरियंस. हमारी ड्यूटी है कि हम बता दें ये सही है, ये गलत है. 2 बार बताइए, 3 बार बताइए, ये आप कर सकते हो, ये रेडी है आपके लिए, इसको आप फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा है. जैसे कि आपके बच्चा मोटापा, हैविंग ओबेसिटी, तो आप समझा सकते हो कि आपको ये क्रॉनिक डिजीज़ हो सकते हैं. घर में जंक लाना बंद कर सकते हो. आप खुद जंक हेल्दी फूड खाए, आप खुद एक्सरसाइज करें. बच्चे को आप जिम के क्लासेस में भेज सकते, एनरोल कर सकते, है ना. और फिर रोज़ खुद रेगुलरली आप वर्कआउट करें. आपकी बॉडी चेंजेस में देखते हुए बच्चा तो 2-3 महीने के बाद बताएगा, होशियार है बच्चा, इट्स देयर ओन लाइफ. आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है. देन दे विल चूज. अच्छा, और चॉइस नहीं भी बनाई तो सफ़र जब करेंगे ना तो खुद अगेन लर्निंग लेसन हो जाएगी. सो आप ये कितना होलिस्टिकली देखते हो या कितना डीपली देखते हो. यहाँ पे और एक सिम्टम्स जो मैं बहुत देखती हूँ, तो मेरा बुटीक हुआ करता था बहुत सालों तक. हम बुटीक, मैं और मेरी सिस्टर बुटीक जाते थे. एंड इवनिंग 5-6 o'clock हमारे बुटीक में बहुत सारी वुमेन आती थी, जिनको कपड़े लेने हो या ना लेने हो, वो आती थी, हमसे बातें करती थी एंड वो चली जाती थी. एंड वी कैन सी दैट कि दे आर नॉट हैप्पी. हम देख पा रहे थे और उनको वहाँ पे आके कुछ मोमेंट्स, वो एक हैप्पीनेस शेयर करने के लिए. तो जब मैंने इसका, क्योंकि मेरे बिजनेस में भी मैं लाखों वुमेन के साथ काम करती हूँ, तो मुझे वो एक बात समझ में आ रही है कि जब मेनोपॉज का वक्त आता है आफ्टर 45, आजकल तो 30-35 में भी आता है, बट हम एक जनरल लेते हैं 45, तो तभी भी बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यू. एंड इंडिया में अवेयरनेस जरा भी नहीं है इसकी, तो घर के लोग भी ट्रीट वैसे नहीं करते हैं. तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगी? ये अगेन बहुत फैंटास्टिक इशू आपने लिया है और इसकी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. बिकॉज क्या होता है, एक विमेन राइट फ्रॉम मेनाक टू मेनोपॉज, मेनाक मतलब फर्स्ट टाइम आपके जब पीरियड्स आए और जब बंद हुए, ये पूरी जर्नी विमेन के लिए एक्चुअली डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि हर समय पर आपके अलग अलग हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं, है ना. बीच में प्रेगनेंसी भी हो गई, पोस्ट डिलीवरी हो गई, कभी कभी पेट में बहुत दर्द हुआ, कभी कभी, और आजकल वर्किंग वुमन इरेगुलर पीरियड्स, और अभी तो आजकल लेट शादियां होने लगी है तो बच्चे लेट. अगेन अ चॉइस, आई वुड से. बहुत लोग बच्चे भी नहीं एंड दे वांट टू अडॉप्ट, इट्स देयर चॉइस एंड इट्स देयर चॉइस, राइट. बट अ वुमन गोज थ्रू अ जर्नी ऑफ डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंस. अभी पेरी मेनोपॉज बहुत ज़्यादा अभी इतना हिट करने लगा है, अगेन बिकॉज ऑफ आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आवर फूड एंड द मेंटल फीडर. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फीडर चल रहा है 24/7. आप आधी रात को भी आप खोल के देखोगे तो नेटफ्लिक्स ऑन कर सकते हो, इंस्टा में कुछ इंफॉर्मेशन आती है, उससे ना मेंटल बैलेंस खो जाता है. प्लस आपके हार्मोन्स जब ऊपर नीचे होने लगे तब बहुत इजी होता है कि आपका मूड स्विंग्स होने लगे. तो मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, ईजी एंगर, इरिटेबिलिटी, हॉट, आपको पर्सपिरेशन, हॉट ऐसे बहुत आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, एंजाइटी हो जाती है. और वो पेरी मेनोपॉजल फेज़ में पीरियड्स इरेगुलर, या तो बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत कम है, तो वीकनेस होने लगती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. ऑल्सो इंडियन वुमेन में B12 D3 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. तो ये सब मिला के पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज के सिम्टम को बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहा है. ओके. सो अभी इसको डील करने के लिए सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि भाई आई एम गोइंग थ्रू पेरी मेनोपॉजल फेज. एंड फैमिली को भी, और ये एक्सेप्ट अपने आप को करके फैमिली को बताना है कि मैं जो भी अभी जा रही हूँ ये फेज से, आई रियली नीड योर सपोर्ट. आप मुझे समझे कि ये मैं पर्पसली नहीं कर रही हूँ, ये मैं फेज से जा रही हूँ, प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, गिव मी सम टाइम टू सेटल इन. और मैं डेफिनेटली इसमें से, तो इससे क्या होता है, स्ट्रगल्स कम हो जाती है और रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं. प्लस इफ़ देयर आर किड्स, यंगर किड्स, दे लर्न टू एम्पैथाइज बिकॉज वो भी ये फेज से जाने वाले,
तो दिस इज़ अ फेज where you will want to talk to your family members, your friends, your everybody that this is the phase I'm going through, give me support, empathize with me. और फिर धीरे धीरे अपने आप में शिफ्ट लाने लगे और एक्सेप्ट करे थोड़ा सा बॉडी चेंजेस होता है, कर्व्स चेंज होते हैं, स्ट्रगल नहीं करे. देखिए स्ट्रगल करने से ना और ज़्यादा स्ट्रगल और फाइट करने से मुझे क्यों हो रहा है, वाई एम आई गेनिंग वेट, एक ब्रेड का टुकड़ा खा लिया 500 ग्राम बढ़ गया. जितना भी आप स्ट्रगल करोगे ना उतना आपके मूड स्विंग्स बढ़ेंगे और उतना प्रॉब्लम होगा. रादर से हाँ भाई आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज. एब्सोल्युटली. 15 दिन महीने में एक आध बार वजन कर लिया करो यार, रोज जरूरत क्या है. सही बात है, सही बात है, सही बात. Absolutely right. But here I want to emphasize something very beautiful which has changed my life. Okay. Also. So I'm an art of living teacher. Okay. And I take courses Amazing. of the happiness course, Sudarshan Kriya. The shift, you know, when we talk about treating patient, cure, that is doctor. But for miracles, you need a spiritual master. एब्सोल्युटली. मैं यहाँ आने ही वाली थी इस टॉपिक के ऊपर कि लाइक जो वुमेन का ये मेनोपॉज का जो पीरियड आता है तो मेंटल बॉडी में तो सब गड़बड़ चल ही रहा है, पर साथ साथ में बिकॉज ऑफ हार्मोनल्स जो चेंजेस है मेंटली भी वो हिल जाती है. Yes. ठीक है, तो इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी कितनी इनको हेल्प कर सकती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. देखिए क्या होता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. है ना, स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग सोलफुल, बीइंग योरसेल्फ, बीइंग एब्सोल्युटली नेचुरल एंड सरेंडरिंग टू वन डिवाइन पावर. That could be God, that could be Guru, living or not, but one source of energy where you are completely Surrender. And when you surrender, you become soulful and become natural. And automatically the balance, mind, body, emotion balance comes into place. Now, what happens through the Kriya or the Sudarshan Kriya or the courses that we teach a lot of breath work. है ना, और ऐसी वैसी breath work नहीं, something which will cause rhythm. There is rhythm all around us, day, Yes. night, Everywhere. है ना, day night is there. You can see rhythm in the nature, Nature. rhythm in ourselves, In our heartbeat. in our heartbeat. Everywhere. Yes, there's a rhythm. through a certain way of breath, we get that rhythm inside you, which helps you to release the toxins, which helps you to release that emotional, you know, turmoil या stuck up जो आप रहते हैं ना, कुछ भी emotions, feelings को पकड़ के रखे, उसको help करता है let go करने के लिए. Release करता है. रिलीज, आपकी body. चाहे आप आर्ट ऑफ लिविंग करें या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी करें, बट डूइंग दैट विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ फैक्टर्स. Okay. रिमूविंग टॉक्सिन्स, बहुत क्लैरिटी आ जाती है ना, जो कन्फ्यूजन को भगा देता है, क्लैरिटी लाती है. ये सही है, ये गलत है, मैं ये करूँ या ये करूँ. इसमें मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ. हाँ, ये Whatever. फ्रेंड्स के साथ मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, ये मुझे कंपल्शन नहीं है. यहाँ पे मुझे आई हैव टू लर्न टू से नो. हर चीज़ में हाँ बोल के और अच्छी बहू बनने की ज़रूरत नहीं है. है ना. सही बात है. सो यू गेट दैट ऑल्सो पावर, यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. उसके साथ इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है आपका. राइट. है ना, और एक अंदर से एक यू फील प्रोटेक्टेड. कुछ तो है जो आपको जो मेरे साथ प्रोटेक्ट, चाहे है. कितने भी खराब पेरी मेनोपॉजल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में, क्योंकि बच्चे चले गए हैं बाहर गाँव, माँ बाप बीमार है, एक फेज़ आता है ना. Yes. सो तब लगता है हाँ कुछ तो है, समथिंग इज देयर व्हिच इज जो प्रोटेक्टिंग अस, मुझे व्हिच इज सपोर्ट विद कर अस. रहा है. यस, एब्सोल्युटली. सो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैं उनको सिंपल एक बात बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आप फॉलो करें ना करें, किसको फॉलो करें, कैसे करें, वो उनके ऊपर है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ब्रीदिंग कम से कम उतना भी करना शुरू करेंगे तो भी उनको मेनोपॉज या फिर मेंटल हेल्थ इश्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. एब्सोल्युटली Right? सो ब्रीदिंग, बट गाइडेड ब्रीदिंग सो मेडिटेशन. मेडिटेशन को आप मिक्स करके अगर ब्रीदिंग करते So हैं. pranayam is different. Pranayam is the breath work. Meditation is when you sit down calmly through a guided breath work, not sleeping, हाँ. but being in yourself
with and be in knowledge. Keep right kind of friendly environment where you feel that the same kind of people are with you. okay, Having the okay. same Comfort. comfort vibrations, as we say, right? That will definitely help you to sail through not only menopause, even as children, any phase of your life. If you are looking for these 5 factors: clarity, intuitiveness, protection, if you're looking for good immunity Absolutely. and a balance, And the balance. go for spirituality. ओके ग्रेट. कल मैं कोई किसी से बात कर रही थी और ही वॉज टेलिंग दैट कि ओमकार करने से यू नो कैंसर का 3rd स्टेज वो रिवर्स कर पाए. Amazing. नो डाउट डॉक्टर्स एंड जो भी और चीज़ें करनी थी वो उन्होंने की, बट आई थिंक 4th स्टेज से उन्होंने रिवर्स लिया. ओमकार चैंट करते करते उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा अपने उससे तो उन्होंने फाइट किया, बट साथ साथ में एंजाइटी जो डर घुस गया था इसको लेके, उसमें से भी उन्होंने बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर लाया. Amazing. सो मिरेकल है. एंड आई थिंक So दीपल जी, I must mention this, जब वो mental health का हम काउंसलिंग बोलते हैं ना, तो उसमें we have developed a package, but एक चीज़ एलिमेंट मेडिटेशन भी डाला है. So when you bring again all things together for your bodily mental symptoms, take medicines. Why medicines? अच्छा, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्यों medicines? देखिए, जब हम बॉडी इज गोइंग थ्रू सम पैथोलॉजिकल चेंजेस, तभी डिजीज होता है ना, तो तभी केमिकल चेंजेस होता है. केमिकल चेंजेस के लिए कुछ केमिकल चाहिए उसको ठीक करने के लिए. सो व्हाई नॉट समथिंग लाइक होम्योपैथी विच इज सेफ, विच डजंट हैव साइड इफेक्ट्स. सो फॉर एनी काइंड ऑफ केमिकल डिजीज, something like homeopathy. For mental health, you take something like counseling, right? And when you want these 5 factors balance, something to take you going, meditation, spirituality, all this goes hand in hand. एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड हमारा कल्चर इसे कितने हजारों सालों से सिखाता है. Yes. हमें सिर्फ इसको वापस रिमाइंड करने की ज़रूरत है और अपने अंदर डालने की ज़रूरत है. आई रियली एन्जॉयड. बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने आज सीखी. मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी, अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेके आएँ और देखिए किस तरह मिरेकल होता है एंड किस तरह आप खुद अपनी लाइफ की डोर को अपने हाथों में लेते हैं. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर यात्री यहाँ पे आने के लिए और हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी नई चीज़ें सिखाने के लिए. Thank you so much for having me. थैंक यू.